तो चलें आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो बहुत सादा सी है लेकिन सीधा दिल में उतर जाती है। जी हाँ, ये कहानी है मोहब्बत की और इंतज़ार की। ये हमें बताएगी कि कैसे कभी-कभी जो सबसे बड़ी खुशियाँ होती हैं ना, वो असल में छोटे-छोटे लम्हों में छुपी होती हैं, ख़ास तौर पर जब बात मोहब्बत और इंतज़ार की हो। तो इस कहानी का जो मरकजी किरदार है ना, वो है एक बहुत ही छोटी सी प्यारी सी बच्ची। चलिए मिलते हैं अरीबा से। उम्र है सिर्फ 1.5 साल और रहती है कोलकाता में अपने मम्मी पापा के साथ। इसकी बड़ी बड़ी आंखें हैं और एक ऐसी मीठी सी मुस्कुराहट कि बस हर किसी का दिल जीत लेती है। अरीबा की जिंदगी में सबसे बड़ी खुशी, सबसे बड़ा एक्साइटमेंट पता है क्या था? अपने मामू का घर। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों था? चलें देखते हैं। वहां था उसका सबसे बेहतरीन दोस्त, और वो दोस्त कोई और नहीं बल्कि उसका छोटा मामू फरहान था। उनका रिश्ता सिर्फ मामू भांजी का नहीं था, बल्कि इससे कहीं बढ़कर था, एक गहरी दोस्ती का रिश्ता। और उनकी दोस्ती की सबसे खास बात क्या थी? उनका साथ खेलना। फरहान अरीबा के लिए खिलौने लाता, कभी उसके साथ गेंद उछालता, कभी गुड़िया से खेलता, और सबसे मजे की बात, वो उसे हंसाने के लिए अजीब अजीब शक्लें बनाता था, और अरीबा बस उसकी हंसी थी कि रुकने का नाम ही नहीं लेती थी। लेकिन जैसा कि हर कहानी में होता है, एक मोड़ तो आना ही था। और यहाँ वो मोड़ आया फासले की शक्ल में। अरीबा वापस कोलकाता आ गई थी अपने घर, और मामू फरहान वो थे बिहार के एक गांव में। अब ये जो फासला था ना, ये दोनों के लिए बहुत मुश्किल था। दोनों एक दूसरे को बहुत बहुत याद करते थे। फरहान तो बस हर रोज यही सोचता था, कब ईद आएगी, कब मेरी छोटी सी अरीबा मेरे पास वापस आएगी। उसका दिल बिल्कुल बेचैन रहता था अपनी भांजी से मिलने के लिए, और ये इंतजार, यही तो उसकी मोहब्बत की गहराई दिखाता है। अच्छा, और उसका इंतजार सिर्फ सोचो तक नहीं था, वो तो बाकायदा अरीबा के लिए नए नए खिलौने जमा कर रहा था। एक रंगीन सी गेंद, एक नर्म सा टेडी बेयर, एक छोटी सी गुड़िया, सब कुछ इस उम्मीद में कि जब वो आएगी ना, तो इन तोहफों से उसका इस्तकबाल करेगा। और दूसरी तरफ हजारों मील दूर नन्ही अरीबा भी अपने मामू को भूली नहीं थी। वो भी कभी खेलते हुए, कभी मुस्कुराते हुए अचानक कह देती, मामू मामू। यूं लगता था जैसे वो भी इस मुलाकात का शिद्दत से इंतजार कर रही है। और फिर आखिरकार वो वक्त करीब आने लगा जिसका इन दोनों को बेसब्री से इंतजार था। जी, ईद उल अजहा की छुट्टियां आ गईं। इंतजार की वो लंबी घड़ियां आखिरकार खत्म हुईं। अरीबा अपने वालिदैन के साथ बाहर के सफर के लिए निकल पड़ी। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के सबसे खूबसूरत, सबसे जज्बाती लम्हे की तरफ, उनकी मुलाकात। जैसे ही फरहान ने अरीबा को देखा, वो खुशी से भागता हुआ गया और एकदम से उसे अपनी बाहों में उठा लिया। यही तो वो लम्हा था जिसके लिए उसने महीनों इंतजार किया था। और अरीबा, वो तो बस जोर से हंसने लगी। उसकी खिलखिलाहट में वो सारी खुशी, वो सारी अपनाइयत वापस आ गई थी जो फासलों ने कम कर दी थी। उसकी हंसी जैसे कह रही थी, मामू मैं आ गई। और बस इस एक मुलाकात ने घर का पूरा माहौल ही बदल दिया था। हर तरफ हंसी गूंज रही थी, खिलौनों की आवाजें आ रही थीं, और मामू भांजी की वो प्यारी सी दोस्ती एक बार फिर से जी उठी थी। और सच पूछें तो इस कहानी का सबसे खूबसूरत पैगाम भी यही है कि इस ईद की सबसे बड़ी खुशी वो मोहब्बत थी, वो अपनायत थी, और वो अरीबा की एक छोटी सी मुस्कुराहट थी। तो आखिर में ये कहानी एक बहुत ही सादा सा लेकिन गहरा सवाल छोड़ जाती है कि खुशी का असल मतलब क्या है? क्या ये बड़ी-बड़ी चीज़ों में है, या फिर उन छोटे-छोटे मोहब्बत भरे रिश्तों में जिन्हें हम अक्सर भूल जाते हैं?